हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। Friend, here the fertilization is the most important topic. There are pollination. The next is the fertilization. The pollen grain is the richest in the right. There is a stigma become a 3-celled. If are not to be 3 cell is bearing 2 male gamete and the 1 tube cells are vegetative cells and began to the germinate. There is a fertilization of 3 cell bearing 2 males and the 1 is the vegetative cell. The each pollen grains form a small tube-like structure. The each pollen grains from a small tube-like structure is called pollen tube, which is the emerge through their germ pore. The content of the pollen grains move into their tubes and the tube nucleus occupy the tip of the pollen tube. That is the most important here. There is a nucleus occupy the tips of the pollen tube. The pollen tubes grow through their tissue of the stigma and stele. There is a stem and the finally enter the ovule through the macropollen. There is the ovule here. The macropollen here is the most important. The vegetative nucleus of the tube nucleus degenerates and the 2 sperm are a male gametes now occupy the tip of the pollen tube. The vegetative nucleus here that is generated by there are 2 sperm, the male gamete, and next is the tip of pollen tube pass through one of the syngrazid and the brusted there leaves the 2 sperm into embryo sac and 1 sperm fused with the eggs is a cynogametes and form a diploid zygote. There is cynogametes of diploid zygote.
The other sperm fuse with the secondary nucleus from the primary and endosperm nucleus, which is the triploids in a nature. Since the two types of fusion, synogamy and triple fusion, take place in the embryo sac, the process is termed as a double fertilization. This term is called double fertilization because two types of fusion, there is a synogamy and triple fusion, take place in the embryo sac. Their process is called a double fertilization. After triple fusion, the diploid primary endosperm cell devolve into an endosperm, and the endosperm provide to food to be developing embryos. Friend, is the most important topic for the PMT question. Endosperm provide to the food to the developing of embryo. There is an endosperm. There is a main role of the endosperm provide to the food of the embryo, and there are synogaries and the antipodal cell also degenerated by the contribute of nutrition to the young embryo. There is the other is the synogaries and antipodals are degenerated to contribute to nutrition to the young embryo. And here the significance of fertilization, the give a stimulus for the growth of ovaries and leading to the fruit formation, and help in the recombination of character as a gene from two different individuals combine and form to zygote. There is the most important here. The next is post-fertilization change. What do you mean to the post-fertilization change? So here, even that float double fertilization are development of endosperm and embryo, and the maturation of two ovule into the seed and ovary into the fruits. There is the most important. There is the embryos and endosperms are maturation of the ovule into the seed and ovary into a fruits. The first is endosperm. There is endosperm. The endosperm is development began before the embryo's development, and this need to the provide to nutritive tissue for a growth of the zygote into any embryo. The primary endosperm cell divided, separated, and form on the endosperm tissue. There are three ways in which the endosperm may be developed. There is three ways or endosperm are developed here. First is a nucleotide. The first is nucleotide. The primary endosperm nucleus undergoes to the repeated mitosis, mitotic division to give rise to the free nucleus which arrange themselves at the peripheral, leaving a large center space, and cell wall formation start to subsequently from the peripheral toward to the center, and endosperm become a cellular at maturity. And this is their most common types of endosperm development, and in the C the magazine, wheats, and the rice. The nuclear types of example is magazine, wheats, and rice. And second is in cellular types. The second is the in cellular types here. Each nuclear division of primary endosperm nucleus is the flowing by the cytokinesis and making the endosperm cellular from beginning. There is the cytokinesis is a play an important role of endosperm cellular is the beginning. And last is C. Here is the halobial endosperm. The halobial is the endosperm. In the first mitosis of primary endosperm nucleus is there flowing by the cytokinesis, and it's give rise to two unequal cell. There is a give rise to a two unequal cell, and subsequently there is a mitotic division in a both the cell are free nuclear, but ultimately has a mature endosperm become a cellular after cytokinesis, and endosperm may be completely consumed by their developing. There is a endosperm may be completely consumed by the developing embryos before there are seeds maturation as may be dicote. Dicote is a seed like a pea, and beans are it may be perceived in their mature seed or may be even by the message considerable in the kernels and coconut. There is a dicote seeds like a peas and beans, and there is a orally by endosperm are present.
दोस्तों यहाँ पर जो है हम फर्टिलाइजेशन के बारे विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होती है, अगर पोलिनेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन का अपना एक महत्व रखता है। कहते हैं किस प्रकार फर्टिलाइजेशन हुई और कैसे जो है ये फल में कन्वर्ट हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ये प्रोसेसिंग इंसानों की तरह ही होती है। जब स्पर्म एग में एंट्री कर जाता है तो वहाँ पर जो है आपको पता है मेटासिस जो है डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो होता है धीरे 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 जो है क्लीवेजिंग करते हैं। तो कई हद तक जो है यहाँ पर भी वही प्रोसेसिंग देखने को हमें मिलेगा और मिल भी रहा है। कहते हैं निषेचन जो होती है मैंने कि एक विशेष बात है। कहते हैं जब परागण कण सही वर्तिकांग में पहुंच जाते हैं और 3 कोशिकाएं बन जाते हैं, यदि वे पूर्व से ही 3 कोशिकाएं 2 नर युग्मकों और 1 नालिका अथवा जो है कार्यक कोशिका युक्त न हो तो उनमें अंकुरन होने लगता है। अगर ऐसा न हो तो अंकुरन होने लग जाता है और परागणों कणों में से एक नालिका जैसी रचना और परागनाली यानी पॉलिन ट्यूब जो है जनन छिद्र में से बाहर को निकल जाती है। परागण कण का पदार्थ इस नली में चला जाता है और नालिका केंद्रक यानी ट्यूब्स न्यूक्लियस में जो है परागण नालिका के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। यानी शीर्ष पर पहुंचने के बाद जो है आगे प्रोसेसिंग होती है। कहते हैं पराग नालिका जो होती है वर्तिकांग और वर्तिकाक के उत्कों से होते हुए अंततः सूक्ष्म द्वार के माध्यम से बीजांड के भीतर चला जाता है। आपने डायग्राम भी देखा होगा और बनाया भी होगा कि पहले ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे जो है बीजांड के भीतर चली जाती है और यहाँ पर कार्यक कोशिका नष्ट हो जाती है। ये ऊपर के जो कार्यक कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है और जनन कोशिकाओं में विभाजित होकर 2 जब हम नर युग्मक बन जाते हैं। आपने फूलों में भी देखा होगा, ठीक है, या कोई फल आप देखना ध्यान से, जब वो फूल खिलता है ना, जब उसमें जो है धीरे धीरे बीजांड बन जाता है और यानी छोटे से फल बन जाता है, तो फल के अंदर आप देखोगे कि फूल के कुछ अंश दिखेंगे और ये फूल जो होते हैं धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, ठीक है, और ये टूट के गिर भी जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हो। कोई फल लगा हुआ है तो देखना छोटा सा फल में जो है फूल छोटा सा जरूर लगा हुआ होगा, क्योंकि जो बीजांड होता है धीरे 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 फल में कन्वर्ट होने लग जाता है। कहते हैं कार्यक कोशिका नष्ट हो जाते हैं और जनन कोशिका विभाजन होकर ये 2 जो है पनुम नर युग्मक बन जाते हैं। परागण नली का सिरा फूट जाता है, यानी परागण नली का जो सिरा होता है दोस्तों ये फूट जाता है और 2 पुनम्स भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इनमें एक पुनिम्स अंडाणु के साथ संगलित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं युग्मक संलयन यानी साइनोगैमी कहते हैं, और युग्मंजन भी बनाता है। दूसरा जो है पुमनी द्वितीय केंद्रक के साथ संकेंद्रित हो जाती है तथा यह प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक बन जाता है। इस प्रक्रिया के जो है हम दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 बार प्रोसेसिंग हुई है, 2 बार प्रोसेसिंग हुई है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। यानी अंड और द्वितीय केंद्रक, यानी अंड का हुआ और द्वितीय केंद्रक का हुआ, इसलिए इसको दोहरी निषेचन भी कहा गया। और तीसरी जो होता है तीसरा संलयन, जिसे हम तृतीय केंद्रक या एक प्रमुख केंद्रक भी कहा जाता है, वो तीसरी संलयन में कहलाएगा। कहते हैं तीसरे संलयन के बाद प्राथमिक जो है भ्रूण कोश केंद्रक में परिवर्धन होकर तथा भ्रूण जो है पोष बन जाते हैं, और इस प्रक्रिया को जो है निषेचन नाम दिया गया है। जब भ्रूण पोषण बनते हैं दोस्तों, इसी को जो है निषेचन का नाम दिया है। कहते हैं भ्रूण पोषण में परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी भ्रूण पोषण परिवर्तनशील भ्रूणों को जो है पोषण प्रदान करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाद में सहायक कोशिका जो होती है, यानी बाद में जो सहायक कोशिका होती है प्रतिव्यास कोशिका या एंटीपोडल सेल विघटित हो जाती है, यानी एंटीपोडल सेल जो दोस्तों होती है वो नष्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बनाता है। अब यहाँ पर बात आता है निषेचन का महत्व। देखिए निषेचन क्यों जरूरी है। कहते हैं ये अंडाशय वृद्धि के लिए उद्दीपित पैदा करके फलों के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, यानी अंडाशय में जो है वृद्धि के लिए उद्दीपित पैदा करके फल के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। लक्षणों को पुनर्योजन में सहायता करके 2 अलग अलग विशेषताओं से आए 3 प्रमुख मिल जाते हैं और युग्मज बन जाते हैं। कहते हैं निषेचन के पश्चात, देखिए निषेचन के पश्चात क्या होता है। निषेचन के पश्चात जो होता है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। निषेचन के पश्चात होता क्या है, निषेचन के बाद जो घटनाएं आती है उनमें जो है भ्रूण कोश तथा भ्रूण के बीजांड की प्रवेशिका के बीज बनता है और अंडाशय में ये फल बनने की प्रक्रिया होती है। यानी यही बदलाव जो होती है फल बनने की प्रक्रिया में इम्पोर्टेंट होता है। यानी भ्रूण कोश जब बनता है तो भ्रूण बीजांड की प्रवेशिका करता है और ये फल बनता है। कहते हैं अगर आप देखोगे भ्रूण
जो है भ्रूण पोषण यानी एंडोस्पर्म देखोगे तो एंडोस्पर्म में जो इसकी क्या प्रक्रिया होती है ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कहते हैं भ्रूण बनने से पहले जो है भ्रूण पोष का बनना शुरू हो जाता है, यानी भ्रूण पोष का बनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्यों ऐसा करता है ये, ठीक है कि ये क्यों बनाता है, भ्रूण बनने से पहले भ्रूण कोश का बनना शुरू क्यों हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आपको आंसर देना है। कहते हैं प्राथमिक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है तथा एक भ्रूण पोषण ऊतक बनने लगता है। ऐसी 3 विविधता है जिससे भ्रूण जो है पोषण प्रवृत्त हो जाती है। देखिए 3 रीज़न है जिसकी वजह से भ्रूण प्रवृत्त होती है। देखिए भ्रूण बनने का अगर आपके पास समय था तो अगर आप जवाब दे चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं जवाब मैं यहीं छोड़ नहीं सकता। कहते हैं भ्रूण बनने से पहले जो भ्रूण कोश का बनना शुरू क्यों हो जाता है? इसका कारण इसलिए होता है कि जायगोट से भ्रूण बनने के समय पोषक ऊतक का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए अगर भ्रूण बनने से पहले अगर पोषक तत्व न रहे तो क्या भ्रूण विकास होगा? अगर माँ के अंदर मान लीजिए जो ओवरी होती है, ओवरी रिलीज करता है तो उसी में सारे पोषण होता है ना स्पर्म के लिए। अगर स्पर्म को अगर पोषण न मिले तो क्या वो स्पर्म आगे बढ़ेगा? नहीं। आप देखते हो मुर्गी के अंडे भी होते हैं तो उसमें जो है उसमें सारे पोषण तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं, जिससे जो एग फर्टिलाइज होए वो पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए जो है पहले से ही पोषण इसमें होता है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है भ्रूण पोषण को यानी एंडोस्पर्म को 3 भागों में विभक्त किया गया है, यानी इसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। कहते हैं देखिए दोस्तों बांटना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम कार्य को ना बांटें तब तक जो है कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। जैसे आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर भी आपको एक काम दिया है और कई बच्चे जो है इस काम में लगे भी हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है। देखिए कहते हैं अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें जैसे भ्रूण अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, स्वयं नहीं बन सकता, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आगे नहीं बढ़ सकता। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है उसका एक ही जो है एम है कि उन बच्चों तक पहुंचना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। और वो बच्चे आपको पता है कि मुझे तो मिल नहीं सकते, ठीक है, वो यूट्यूब के माध्यम से या आपके माध्यम से वो मिलेंगे। तो देखिए दोनों माध्यम जो है मैंने यहाँ प्रवक्त करने की कोशिश किया है। एक तो यूट्यूब के माध्यम ये रहता है कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया और इसको डाल भी दिया, ठीक है। और आपका कार्य ये होता है कि उन बच्चों तक पहुंचाना। तो वो क्या कैसे होगा? आप कहिएगा कि मैं प्रचार करने जाऊं। दोस्तों ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रचार क्यों करोगे? हमारा तो सिर्फ समझने से मतलब, यही सोचते हो ना आप लोग। प्रचार नहीं करना है, आपको इतना भी तकलीफ नहीं उठाना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि अपने उंगली को जो है यहाँ पर जहाँ पर होता है कि शेयर करने वाली बटन होती है उसको लेना है, दबाना है और इस कॉपी को जो है लिंक को कॉपी कर लेना है। और जैसे आप लिंक को कॉपी करोगे इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके वहाँ पेस्ट कर देना है। हो गया इतना सा काम, हो गया 24 घंटे के लिए आपका सेवा। तो यही आपको करना है। अब इससे क्या होगा? आप सोचिएगा इससे क्या होगा दोस्तों। देखिए कहते हैं ना कोई अगर कर्म, आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तो पता नहीं होगा ना कि क्या फल मिलेगा। आपने कर्म, आपको क्या करना है? कर्म करना है। फल तो कहते हैं ना समय अपने आप दे देता है। अगर आप इतना कर्म कर चुके हो तो 100% देखना कोई ना कोई विद्यार्थी होगा जो NIS में पढ़ रहा हो या CBSE में हो, जिनके पास बायोलॉजी हो, चाहे वो UP बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के हो। अगर उनमें ये टॉपिक है तो वो ज़रूर देखेंगे, इतना मुझे विश्वास है, और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने लगाया है, आपको समझ में आया है तभी आपने लगाया है, तो वो दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार जो है आप भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है अपना रोल अदा कर सकते हो। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, देखिए चाहे राजनीति हो चाहे कहीं भी हो, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी हो कूद ले, ठीक है, जब तक दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है कि अगर कोई महल बनाई जाती है, कोई घर बनाया जाता है तो बंदा इंजीनियर ही सब कुछ नहीं बना लेता है। नाम बेशक इंजीनियर का आ जाता है, ठीक है, या बनाने वाला का आता है, लेकिन वहाँ पर उन व्यक्तियों को आप लोग भूल जाते हो जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो छोटे छोटे कार्य करके, छोटे छोटे मजदूरी करके उस घर में अपना नींव डालते हैं। बेशक वो पैसा लेते हैं लेकिन उनका भी जो है बहुत प्यारा सहयोग होता है। जैसे आप लोग बहुत प्यारा सहयोग दे रहे हो त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे ही करते रहना दोस्तों, व्हाट्सएप पर जो है ज़रूर लगाना और बच्चों के शेयर जो है ज़रूर करना। अब यहाँ पर जो है हम एंडोस्पर्म यानी जो है भ्रूण पोषण में जो है 3 विधियों के बारे में हमने जानना है। तो पहला विधि यही है दोस्तों
कि केंद्रकीय भ्रूण पोषण, देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस प्रकार के भ्रूण पोषण के परिवर्धन में केंद्रक बार बार विभाजित होकर स्वतंत्र केंद्रक बन जाता है। जैसे कि आपने देखा कोई मेल में जो होता है, इंसानों में भी ऐसा होता है कि बार बार विभाजित होकर जो है बनता है, तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि बार बार विभाजित होकर स्वतंत्र जो है केंद्रक बन जाता है, जो स्वयं एक बड़ा तथा केंद्रीय स्थान छोड़कर किनारे पर ये व्यवस्थित हो जाता है, यानी किनारे पर ये व्यवस्थित हो जाता है। और इसके साथ ही जो कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, यानी यहीं से जो है फल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आपको पता ही है जो क्लीवेजिंग होती है इंसानों में, तब जाके जो है बच्चा बनना यानी एम्ब्रॉयज बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही पौधों में भी होता है। ठीक है, जब ये विभाजन कर जाता है, केंद्र के भ्रूण कोश विभाजन करता है, तब जाके जो होता है परिवर्तित होने में भ्रूण कोश जो होती है बनना निर्माण शुरू हो जाती है। और भ्रूण कोश का सबसे सामान्य प्रकार परिवर्धन और इसके जो है मक्का और गेहूं इत्यादि में देखा जा सकता है, जिसको आप स्पष्ट रूप में देख सकते हो। दूसरा जो दोस्तों है कोशिकीय सेलुलर, कोशिकीय कहते हैं या इसको हम सेलुलर भी कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूण कोश में प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है, जो शुरू से ही इसे कोशिकीय बना देता है। उसके बाद अंतिम जो हमारा हेलोबिलियस, यानी हेलोबिलियस भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं इस प्रकार के भ्रूण कोशों में प्रथम जो होती है सूत्री विभाजन में दो असामान्य कोशिकाएं बनती है। देखिए इसमें दो जो है असामान्य जो है कोशिकाएं बनती है और इसके बाद की विभाजन स्वतंत्र रूप से केंद्रीय हो जाती है। लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत जो है कोशिकाएं हो जाती है। ठीक है, और बीज में जो है परिव्यक्त होने से पूर्व ही परिवर्धन होने से होते हुए भ्रूण द्वार जो है भ्रूण कोश के पूर्णतः उपयोग में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ द्विबीजपत्री यानी जो डाइकोट्स होते हैं प्लांट, कुछ द्विबीजपत्री जैसे कि आप देखोगे मटर और सेम आदि में इसको परिव्यक्त बीज में भ्रूण कोश बन रहे होते हैं। कुछ अनाजें नारियल इत्यादि में भी ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं। आपने अगर मटर को खोल के थोड़ा देखना जो अंकुरित होती है, तो उसी अंकुरित में देखना कि 20 सेंटर पॉइंट से जो है एक जो है जड़ जैसा नुमा दिखेगा। तो इस प्रकार जो है ये पौधों में बनने के लिए जो है अग्रसर हो जाता है, यानी पौधे बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जो है अपने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। The next topic is development of embryo. What do you mean by development of embryo? The here topic is the zygote divided into two cells. The upper cell, embryonal cells, and lower cell is the supersensor cell. Here shown in this diagram, the embryonal marks here and supersensor is the cells are present, and embryo is also present here. There is a most important diagram for here. There is a part is the simple asymmetric cells and embryos, but B is the development and C is also other development, and D is the mostly development, and the E is the larger development, and there is the F is the embryos development, and this like. There is the most important for the embryos development over here and showing this diagram. And at least go way to the H development of embryos. There are clear show there is a development of embryos on the fertilization, and the G is a completely developed. There is embryos stage of A to H, and there is a development of embryos on the plant. Here is the lower cells device informed to the suspensor, and there are the suspensor is a process the development of embryos into the endosperm to get a food, and the embryonal cells divided several times and they finally get differentiated into a radicals, spambles, and cytocodium. And there is a fifth, there is a egrement, and they become hardened, and the tenus there is the seeds coated, which is the protect the seed. And there is a last is this the seed may be a dichotodomous with there is a two cytodomes P and grams are the monocytodomes with their own chromosomes is the wheat and rice. And here polyemryony is a polyemryonies mean there are radicals embryos development in the plant from your textbook is the polyemryonies is there is a formation of more than one embryos in the single ovule. The development of the extra embryos may be due to a division of the other cell in the embryos, sac like a cyanoids and antipodal cells to give
rise to additional of embryos. This is called to the adventives of polyembryology. And there is a second is the zygote may be divided to give to rise to two or more cells. Each of it develops into separate embryos. This is called to the cleavage. There is a cleavage is a polyembryons. Cleavage is a mostly is hearing you the development of a human of embryos. There are cleavaging processing on development of embryos in any plant and animal also. यहाँ पर दोस्तों जो है बीजों का परिवर्तन देखिए, जैसे हम फर्टिलाइजेशन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि किस प्रकार जो है कैसे जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट हुआ है। कहते हैं बीज का परिवर्तन। अगर बीज का परिवर्तन होता कैसे है, देखिए जायगोट में विभाजन होकर दो कोशिकाएं बन जाता है और ऊपरी कोशिका भ्रूण कोशिका तथा निचले जो है लंबित कोशिका, यानी एक को है एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं और जो निचला पार्ट होता है उसको हम सुपरसेंसर सेल कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ए से लेके आपको एच तक डायग्राम दिखाया गया है। कहते हैं अगर पहला स्टेज आप देखोगे तो इसमें दो न्यूक्लियस के रूप में आपको दिखेगा। संबंध जो होगा दोस्तों उसके अगले पार्ट में दिखेगा, बी पार्ट में दिखेगा, जो ये देख सकते हो आप। कहते हैं इसी प्रकार डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट हमें कुछ हद तक इंसानों के जो एम्ब्रियोस डेवलपमेंट होते हैं उस चीज़ को भी दर्शा रहा है। तो ये काफ़ी विशिष्ट होती है। कहते हैं जब स्पर्म एंटर करता है ओवरीज में तो आपको पता है कि इसी तरह क्लीवेजिंग करता है और क्लीवेजिंग करके जो है एक अलग टाइप के फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, यानी जो है बच्चों के रूप में कन्वर्ट होता है। तो कहते हैं यही प्लांट में भी दर्शाया गया है। ये स्टेज देखने के बाद आप जो काफ़ी हद तक ये कह सकते हो कि प्लांट में भी सेम प्रोसीजर ही होता है। अगर इसके अगला स्टेज देखोगे तो इसे भ्रूण सहित जो है विकास होने लग जाता है। फिर निलंबन जो है आगे बढ़ जाता है जब डी पार्ट में पहुँचोगे और डी से ई में जब पहुँचोगे तो इसका काफ़ी विकास हो जाता है, यानी परिवर्तन के रूप में ये दिखने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो ये बिल्कुल ही जो कन्वर्ट हो जाता है और एटलीस्ट जब आप लास्ट अंतिम सेकंड में देखोगे तो उसमें देखोगे कि किस प्रकार एम्ब्रियोस का जो है भ्रूण का परिवर्तन हो चुका है, यानी भ्रूण जो है बिल्कुल बन चुकी है और ये फ्रूट जो है फ्रूट बनने के लिए तैयार है। तो ये सारे प्रोसेसिंग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पौधों के प्रवक्ता होने में, यानी पौधों के जो डेवलपमेंट होने में, उसके बीज को डेवलपमेंट होने में, इसको फल के डेवलपमेंट होने में। तो यही चीज़ जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखती है कि काफ़ी हद तक जो ये जीव जंतु हैं या प्लांट है सारे एक जैसे ही अपना क्रिया करते हैं। कहते हैं अगर आपने चित्रों को देखा तो इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा कि इसमें जो निचला कोशिका में विभाजन होता है वो निलंबन यानी सस्पेंसर बन जाता है, यानी सस्पेंसर अभी आपको बनते हुए देखे होंगे और उसका निलंबन जो है परिध्वनिशील भ्रूण को एंडोस्पर्म में पहुंचा देता है ताकि उसे वहां से पोषण प्राप्त कर सके। अगर पोषण नहीं मिलेगा तो ये जो है भ्रूण विकास नहीं करेगा। भ्रूण कोशिका अनेक बार विभाजित होती है, अंततः वो 3 भागों में मुल्कली जमलाकुत यानी रेडिकल्स प्रकृति यानी पेलम्बस तथा बीजपत्र यानी कोटिलडन्स में विभक्त हो जाती है। यानी 3 पार्टों में जो है ये विभक्त होते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, जो तीसरा डायग्राम था वो 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया था। कहते हैं आवरक को यानी डेवलपमेंट में जो है बीज चोल यानी सीड कोट बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी सीड में जो है धीरे धीरे कोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी जो है आवरक काफ़ी कठोर हो जाता है और इस प्रकार बीज जो है सुरक्षा प्रदान कर जाता है। यानी उसको जो है सबसे पहले सुरक्षा देने के लिए बीज के ऊपरी जो परत होती है उसको कठोर बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार बीज द्विबीजपत्री 2 यानी बीजपत्र वाले हो सकते हैं, जैसे मटर और चना में आपने देखा ही होगा, अथवा जो है एक बीजपत्री साथ एक बीजपत्री भी हो सकता है जैसे गेहूं और चावल। तो ये सारे चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है इसको समझने के लिए कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। अब यहाँ पर हमारे समझ एक टॉपिक आया है, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब दोस्तों यही होती है पोलिएम्ब्रियोनी। पोली बहुभ्रूणता मतलब बहुत। अपने जो आपने देखा ही होगा भ्रूण परिवर्तन के बारे में फिर जो बातें यहाँ की जा रही है, कहते हैं एकल बीजांड में 2 से अधिक भ्रूण का बनना, यानी एकल बीजांड में क्या होता है 1 से अधिक भ्रूण का बनना अर्थात भ्रूणों का बनना, जिसमें जो है कुछ कारणों पर निर्भर करता है, इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, कौन से कारण है? ये होता है सहायक कोशिका अथवा परिव्यक्ता कोशिकाओं के भांति भ्रूण को अन्य कोशिकाओं का विभाजन, यानी यहाँ कोशिकाओं का दोस्तों क्या हो जाता है विभाजन हो जाता है, इससे अतिरिक्त भ्रूण बनने लग जाते हैं और ये जो है अनविटर यानी बहुभुजता यानी एडवेक्टिक्स बोनिस कहलाता है। और कहते हैं युग्मन जो विभाजित होकर 2 कोशिकाएं उत्पन्न करती है जो अलग अलग भ्रूणों में
परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बदलन भूनता, यानी क्लेवेजिंग। क्लेवेजिंग जो है आपने काफ़ी जब ह्यूमन एम्ब्रॉयज पढ़ोगे तो उसमें आप जानोगे क्लेवेजिंग किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर छोटे वर्ड में ही क्लेवेजिंग दिया गया वर्ड, जिसको भुनता कहते हैं, इसको हम क्लेवेजिंग प्लोएमरोनेस कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो ये टॉपिक थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इसी के साथ ये ख़त्म भी होती है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सीड है, यानी बीज है। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जब बीज बनती है तो उसमें कौन कौन से पार्ट जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगे चल के जो है किस प्रकार जो है अगले जीव की उत्पत्ति के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारी बातें चर्चा होगी जब हम सीड वाला जो है टॉपिक करेंगे, जो अगला है। तो अगला टॉपिक आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम उसके जो है बीज के बारे में हम जानेंगे कि बीज आगे किस प्रकार जो है अपना आगे डेवलपमेंट करती है। तो अगला जो टॉपिक हमारा है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाण एसएससी सेंटर के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी आपको जो है मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण एसएससी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण एसएससी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण एसएससी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईसी बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण एसएससी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।